यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। वहीं आपको बता दें कि आज हम बर्रा थाना अंतर्गत मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कल निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ लगातार मारपीट की गई है, हाथापाई की गई है। आपको बता दें कि जो पूर्व पार्षद हैं उनके द्वारा बेल्ट भी चलाई गई है, लोगों का कहना है। वहीं हम जो पूरी जो कल मामला हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है, वो बात करने हम यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे जाने के कल क्या हुआ था। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार वाजपेयी, जो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। कल की घटना ऐसा था कि मैं यहाँ जनसंपर्क बर्रा विश्व बैंक सी सेक्टर में कर रहा था, तो भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सचान आकर के उन्होंने रोकने की कोशिश की कि इस सेक्टर में कोई घुस ना पावे, लेकिन मैंने किसी तरीके से उसको बचाया, 3 गलियों तक बचाया। और वो बाहरी लोगों से दूसरे सेक्टर में आया था, मालूम हुआ सी सेक्टर में 2-3 दिन से ऐसा ये चल रहा था कि कैसे किस तरीके से छेड़ा जाए, उनको रोका जाए। तो 3 गलियों से जैसे हम बच के निकले, चौथी गली जैसे पहुँचे हैं वैसे ही सामने आ कर के पहले नारे लगाए और धक्के दिए। धक्का देने के बाद नाम ले करके उन लोगों को, बुजुर्गों को हाथ पकड़ के खींचा और खुद जितेंद्र सचान जो प्रत्याशी हैं वो अपनी बेल्टों से बुजुर्गों को मारा। बुजुर्गों को कई लोगों के अंगुली में चोटें हैं, किसी के बुजुर्ग रात पड़ी थी उनको मारा और जात सूचक शब्द ले करके गाली बकी। ये उनमें 2-3 लोग थे, अब उनके भतीजे भी थे, आशीष सचान भी थे, और कौन था, 2-3-4 बजरंगी था, ऐसे 3-4 थे। मतलब टीम में 15-20 लोग थे। हम जो भी हमारे लोगों को मारा है तो किसी की चैन तोड़ी है, चैन खिंचाई कि हम यहाँ जनसंपर्क करने नहीं देंगे। और मैं 10 साल से मैं यहाँ का पार्षद हूँ। तो 10 साल के आप पार्षद हैं, आपने विकास किया, तो डर किस बात का। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी, आप तो एक पावरफुल पार्टी के हैं, सत्ता पक्ष के पार्टी के हैं। सत्ता पक्ष पार्टी यदि गुण नहीं करेगा, निर्दलीय को अपना मत नहीं लोगों से पहुंचने नहीं देगा, तो न्याय कैसे मिलेगा। हम लोगों ने अन्याय के खिलाफ मैंने ये चुनाव लड़ा था कि ये अनारक्षित सीट थी, तो मुझे भी मौका मिले तो मैंने निर्दलीय भरा था। ठीक है, आपको पार्टी ने टिकट दिया है, वो संगठन ने जैसा भी विचार किया वो तो संगठन का मामला है। लेकिन हम लोगों को दिलों में 20 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों को घर घर तक पहुँचते हैं। किसी को रात को ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो वो मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि यदि हम मैदान में उतरेंगे तो लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये डर की वजह से मेरे समर्थकों के लोगों के साथ जो अभद्रता की है, गाली गलौज की है, जात सूचक शब्द को किया है, जनेऊ तोड़ा है कई ऐसे व्यक्तियों को। तो मैं तो एक प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। कभी ये दिमाग में ही नहीं आता है कि कैसा क्या है। मेरे लिए किसी भी, चाहे दलित हो, मैं उसकी भी सेवा करता हूँ। चाहे पैर में लेटरिन भी क्यों ना लगी हो, डॉक्टर ही साफ करता है, जो घर वाले भी नहीं कर पाते हैं। जो डॉक्टर कर सकता है वो उसके कभी कभी उसके घर वाले भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग मैं मानव सेवा करता हूँ, ये विश्वास ले करके। अगर बात की जाए कितने लोगों को चोट आई है? कितने, करीब 4-5 लोगों को ज़्यादा आई है, और किसी की 1 बेल्ट पड़ी है, किसी 2 पड़ी है। और अभी जो थे बुजुर्ग तो वो अभी चले गए, नहीं तो आपको दिखा देते। एक हमारे साथ ये बैठा है लड़का, मैं तो कैमरा पर्सन से कहूंगी, जो चोटें आई हैं लगातार वो भी दिखाई जाए। जो बेल्ट चलाई गई है, आपको दिखा दे कि ये बेल्ट के निशान है, जो बेल्ट चलाई गई है वो निशान है लगातार। जो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बुजुर्ग बैठे हैं, उनका क्या कहना है। वही कल रात में जो हुआ उसमें मतलब बेल्ट चलाई गई है, तो ये हताशा है पार्षद जी की, और वो चाह ये रहे हैं कि डॉक्टर वाजपेयी अपना चुनाव प्रचार न कर पाएँ। डर के इनके साथ कोई जाए ना, ये घर पे बैठ जाए, ये उनकी इच्छा है। जो डॉक्टर वाजपेयी को जनसमर्थन है ये हम लोग होने नहीं देंगे। मगर आपके जो कितने लोगों को मतलब चोट आई, मैक्सिमम कितने लोगों को चोट आई? 4 से 5 लोगों को। कुछ कहा सुनी हुई थी कि अपने मन से उन्होंने मारना शुरू
नहीं कहा सुनी, केवल उनका एक ही प्री प्लानिंग ढंग से ये सुयोजित तरीके से उनका 2 दिन से चल रहा था। 2 दिन पहले हमारे कार्यालय में घुस करके अंदर आए, वो नारेबाजी करी, उनका सुयोजित ढंग से चला, क्योंकि उनके साथ जो भी जनमानस, आम जनमानस तो है ही नहीं, हमारे साथ तो वार्ड 77 का नागरिक लगा है ना, उनके साथ दूसरी विधानसभा का आदमी आ रहा है, इस वार्ड का ही नहीं, दूसरी विधानसभा का आदमी आ रहा है टीम करके साथ, और सारे लोग उनके साथ जितने हैं सारे नशेबाज प्रवृत्ति के आदमी हैं। हमारे साथ जितना आदमी सब बुजुर्ग चल रहा था, बुजुर्गों को मारा गया, ब्राह्मणों के नाम पे गाली दी गई, उन्हें अपनी हताशा दिख रही है, ये हार दिख रही है। अगर आपने 10 साल काम किया तो आप साइलेंट होकर के चुनाव लड़िए। आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आए, आपका चुनाव तो और अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, समाज में इनकी स्वीकारता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों के कहने पे वे चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कैसे भी है कि डॉक्टर साहब एक सज्जन पुरुष है, कैसे भी डरा धमका करके कि उनको बैठाला जाए या उतना चुनाव उनका खुल के ना लड़ने दिया, जिस कारण उनको फ़ायदा हो। कल हम लोग जो क्या कहा जाता है सी सेक्टर में जनसंपर्क कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, तो 3 गलियों में जनसंपर्क कर चुके थे। चौथी गली में हम लोग जैसे ही पहुंचे थे वैसे ही ये लोग जितेंद्र सचान के साथी जितने भी थे ये ए सेक्टर में अपना प्रचार कर रहे थे। इनको जब मालूम पड़ा कि सी सेक्टर में ये लोग पहुंच गए हैं तो एक सेक्टर से छोड़ करके ये सी सेक्टर पहुंचे और वहां पर जा करके इन लोगों ने बुजुर्गों के हम लोगों के बीच में गाली गलौज शुरू कर दी। और उसके बाद जो स्वयं पार्षद के लिए खड़े जितेंद्र सचान जी थे उन्होंने अपनी बेल्ट निकाल ली और उससे लोगों को मारना चालू किया। और वहाँ पे जो अन्य लड़के थे उन लोगों ने भी उपद्रव किया और हमारे साथ के बुजुर्गों को जनेऊ तोड़े, चैन तोड़ी, गाली गलौज दी। इसी प्रकार से उनको इस बात का भय था कि डॉक्टर साहब के खड़े हो जाने से हमारी हार हो सकती है, इसलिए वो चाहते थे कि डॉक्टर साहब किसी प्रकार से बैठ जाए और ये चुनाव न लड़ें। मैडम जी मैं कल था नहीं वहाँ पे, मैं नहीं था, मैं झूठ। अभी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जितेंद्र जो सचान जो पार्षद हैं उनके द्वारा जो बुजुर्गों को धक्का दिया गया था, परशुराम के लगातार वो लोग नारे लगा रहे थे और उनको धक्का दिया गया था। और वहीं हमारे साथ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। कल क्या पूरा मामला? कल हुआ ये था कि एक गली से हम लोग निकल रहे थे और ये जो है ये ए सेक्टर में प्रचार कर रहे थे। इन्होंने सुनियोजित तरीके से उनको मालूम पड़ा कि ये सी सेक्टर में प्रचार कर रहे हैं तो सी सेक्टर में हमारा जनाधार कम हो जाएगा, क्योंकि सी सेक्टर में जनाधार डॉक्टर साहब का अत्यधिक ज़्यादा है। तो उनको कुछ शंका हुई तो वो सीधे वहाँ पहुँचे और जाकर जुलूस को रोकने का प्रयास किया। जुलूस जब नहीं रुक रहा था तो इन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी और मारना शुरू कर दिया। वृद्धों पर कहा जा रहा है कि उन्होंने हमला बोला या उन्होंने धक्का दिया है, वीडियो में साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सभासद ने स्वयं अपनी कमर की बेल्ट खोल करके और बेल्ट चलाई है, बुजुर्गों को भी मारा है और नए लोगों को भी मारा है, जो नौजवान उनको भी मारा है और गालियां दी हैं। उनके भतीजे ने स्वयं गालियां दी हैं, जासूतर सब दे करके एक समाज को ललकारा उन्होंने। ये शब्द समाज को बहुत ख़राब लगा है और इसकी प्रतिक्रिया बहुत लंबी होने वाली है। ये जो है ये ठीक नहीं किया उन्होंने, ये ऐसा चुनाव से नहीं लड़ जाती। उनको चुनाव अगर लड़ना है तो कायदे से उनको करना ये चाहिए कि उनको जो है अगर जुलूस आपस में अगर टकरा भी गया है तो एक तरफ किया जाता है, उसको धीरे निकाल लिया जाता है। बड़े बड़े जुलूसों को देखा गया है लेकिन नहीं, जानबूझकर लड़ने का काम किया उन्होंने। जी निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, हाथापाई हो रही है। लगातार हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी लगातार पर्चा भर के नामांकन के बाद लगातार जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ जितेंद्र सचान जो वर्तमान पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद उनको अपनी सत्ता का भय सता रहा है, इसलिए लगातार वो हाथापाई पर उतर आए हैं। आपको जो वीडियो है वो हम दिखाएंगे, पूरा वीडियो कल का हम आपको पूरा वीडियो साझा करेंगे जो जिसमें आपको साफ तौर पर वो धक्का मैंने ये कान हुआ तो मैं थाने गया। थाने में मानवेंद्र जी से मैंने एप्लीकेशन दी कि ये हादसा हुआ है। थानेदार थाना प्रभारी जी ने मेरा पक्ष न सुन करके ये कहा कि मैं जांच करा करके देखता हूँ। और जो कि संगठन के संघ के कुछ लोग थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ा रहा हूँ, मुझसे ऐसे बिहेव किया है। तो बोले कल कि
आप संघ के होकर के आप प्रचार के सुरक्षा की, हाँ मैंने सुरक्षा की भी बात कही, एप्लीकेशन भी दिया कि मेरे सुरक्षा व्यवस्था करें जिसे मैं सामंता से जनसंपर्क कर सके। पुलिस वाले तो उन्होंने कहा कि उसमें सीओ साहब आ गए, एसीपी साहब, उन्होंने हमको 3 सुरक्षाकर्मी रात को तुरंत भेजे और ये कहा कि आपके पास 15 दिन तक बराबर से रहेगा, लेकिन सुबह से कोई भी नहीं आया है, सुबह से कोई भी नहीं आया है। और उनका पूरी तरीके से जो यहाँ के प्रभारी जी है, मुझे लगता है वो निष्पक्ष नहीं है, वो पार्टी के तरफ झुकाव है। मैं चाहता हूँ निष्पक्षता से जांच की जाए और मुझे सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। करते नजर आ रहे हैं जितेंद्र सचान, जो बता दें आपको कि वार्ड 77 के पार्षद हैं। लगातार उनके द्वारा बुजुर्गों पर हमला किया गया है, लगातार बेल्ट भी खोली गई है। बुजुर्गों का कहना है, लगातार हमने जो आपको बात साझा की और चोटों भी दिखाई, जो लोगों को उनके द्वारा चोट आई है वो हमने दिखाई। लगातार हम यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव, निकाय चुनाव को लगातार जो ऊपर से आदेश होते हैं उन्हीं के तहत लड़ा जाए तो वो अच्छा होगा। निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी पर्चा भर चुके हैं, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक हैं। और वहीं आपको बता दें कि कानपुर निकाय चुनाव को लेकर महापौर प्रत्याशी भी लगातार अपना हाथ आजमा रहे हैं। वहीं हमने निर्दलीय प्रत्याशी से बात की, जो आप बता दें कि उनके पर हाथापाई की जो उन्होंने शिकायत बताई, वो आपको बता दें कि लगातार जो तस्वीरें सामने आती हैं वो भयानक है। और वहीं आपको बता दें कि वर्तमान पार्षद द्वारा अगर ये किया जाएगा तो कैसे सत्ता का इतनी बड़ी पार्टी के होने के बावजूद अगर ये हालत होगी तो क्या होगा। कैमरा पर्सन जोशी के साथ कानपुर से अमित शाह।